कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 मार्च के दिन आपका मैथ का जो पेपर है, देखिए उसके लिए आज के इस वीडियो में मैथ के जो आपके वायरल प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। देखिए 100% गारंटी है कि यही आएंगे और 10 मार्च को आने वाले जो प्रश्न हैं वही मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको करवाने जा रही हूँ। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वही प्रश्न हम देख रहे हैं जो 10 मार्च को आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ होगा। तो जब आप 10 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो उनका एचसीएफ होगा आपका 5। दूसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, इसका आंसर है -b/a। तीसरा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो इसका आंसर है आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 नहीं है c1/c2। चौथा है, AP 1 -1 -3 और -5 में सार्व अंतर है, तो इनमें आपका सार्व अंतर रहेगा -2। पांचवा है, यहाँ पर देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। चलिए, तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करने हैं। ये प्रश्न आपके वही प्रश्न है जो 10 मार्च को आने वाले हैं। ठीक है, चलिए छठा है, बिंदुओं बिंदु ए 1 और -2 और b -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसका आंसर -1 और 1। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्त स्थान भरिए। पहला है आपका 3√2 एक टेरेडेस संख्या है, तो कैसी संख्या है ये आपकी अपरिमेय है। ठीक है। दूसरा है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को टेरेडेस कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण। और तीसरा है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्तकर का मान डेटेडेस होगा, शून्य रहेगा। ठीक है। चलिए चौथा है, समांतर श्रेणी आपको यहाँ पे ये दी गई है का 10वां पद होगा, तो इसका आपका 10वां पद कौन सा रहेगा? तो इसका आपका 10वां पद रहेगा a+ यहाँ पर इसका 10वां पद। ठीक है, a+4d से निकाल सकते हैं या आप इसको इस तरह से a+9d। ठीक है, इस तरह से इसका 10वां पद आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए पांचवा, वे सभी आकृतियाँ जिनके कारण समान होते हैं, जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, टेरेडेस आकृतियाँ कहलाती है। तो यहाँ पर है आपका समरूप। छठा है, बिंदु आपको दिए रखे हैं 0 और 4 टेरेडेस अक्ष पर स्थित है, तो ये आपके y अक्ष पे स्थित है। ठीक है।
चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में दे रहे हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कहाँ से कैसे आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है। देखिए सत्य सत्य पहला है, यदि A+A B C AP में है तब B बराबर पे A+C/2 है, तो ये बात आपकी सत्य है, ठीक है। और दूसरा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr² होता है जहाँ r गोले की त्रिज्या है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो जो चौथा है आपका वो आपका असत्य है। पांचवा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 बड़ा है बराबर भी है P के, और P बराबर बड़ा है बराबर भी है आपका 1 से, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से, और इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका जो छठा है ये आपका असत्य है, और ये आपका देखिए सत्य है, ठीक है। ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली आपकी जोड़ी है sec² थीटा -1, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी tan² थीटा, ठीक है। दूसरे cot थीटा, इसकी आपकी जोड़ी बनेगी 1/tan थीटा, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरे 1 - sin² थीटा, इसकी जोड़ी आपकी cos² थीटा, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और चौथी है आपकी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसकी जोड़ी आपकी 1/2 πr²। वृत्त की परिधि πr 2πr, ठीक है, ये आपकी वृत्त की परिधि है। और मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये आपकी दूसरी जोड़ी है, और ये आपकी छठी जोड़ी रही है, ये आपकी चौथी जोड़ी है, ठीक है। इसके बाद में जो वृत्त की आपकी परिधि है ये आपकी 5वीं जोड़ी है। ओके, 1 मिनट। चौथी, 5वीं, तीसरी और पहली, ठीक है, ये आपकी तीसरी और ये रही आपकी पहली जोड़ी, ठीक है। अब सही है, अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका हाँ है, ठीक है। हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। दूसरा, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृत्त की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 30 डिग्री। और दूसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका b² - 4ac बराबर 0। चौथा है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 रहेगा, ये आपका इसका आंसर है। और पांचवें, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो शंकु का आयतन का आपका सूत्र है 1
बटे 3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। और 5 छठा है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्यिक क्या होगा? तो 4 रहेगा। कितना रहेगा? 4। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका छठा है। देखिए, हमने आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो छठा प्रश्न है, एचसीएफ है आपका 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम आपको इस संख्या का ज्ञात करना है। सातवां संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और आठवां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और नौवां है आपका 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका 10वां प्रश्न है। तो देखिए, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है क्योंकि आपके यही प्रश्न आएंगे। आप देखिए, कोई से भी ज़िले से हो लेकिन आपके हर एक ज़िले में यही प्रश्न रहेंगे पेपर। ठीक है। फॉन्ट आपका गलत आ सकता है लेकिन पेपर में जो प्रश्न रहेंगे देखिए वो प्रश्न आपके यही रहेंगे। ठीक है। तो आपको अच्छे से कर कर जाना है इनको और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको रिपीट ज़रूर कर लेना है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका 18वां 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां प्रश्न 19वां और ये आपका 20वां 21 22 और इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न रहा। ठीक है।